मेरा मुंह यूं हो गया था हल्का, और मेरी आंखें ब्लिंक हो गई थी। 95% मेरा रिकवरी हो चुका है। पहले दिक्कत थी, अब काफ़ी दिक्कत है। यहाँ के जो सेवक लोग हैं बहुत बढ़िया हैं, बड़े आदर भाव से जो सेवा पानी करते हैं। मेरे टांगों में जैसे हरी लाइनें से आ गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये हाँसी का हीलिंग हैंड्स है, जहाँ पर लोग ठीक हो जाया करते हैं सिर्फ हाथ लगाने से। रिव्यू इतने आए, पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो अब जो है स्टाफ भी बढ़ गया, यानी कि कैपेसिटी बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी, डिमांड्स बढ़ी। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर दीपक चावड़ा। उन्होंने बताया कि भाई चूँकि पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे थे तो उनको स्टाफ भी बढ़ाना पड़ा है। डॉक्टर साहब, अभी आज के दिन स्थिति क्या है? सभी दर्शकों को नमस्कार। यही था जैसे आपने भी बताया कि एक तो पेशेंट्स को थोड़ी सी डिमांड रहती है कि थोड़े से एक तो फीमेल जो है डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हों, कुछ लेडीज़ को थोड़ा सा सहज महसूस नहीं करते। तो फीमेल स्टाफ पहले थे बट फीमेल डॉक्टर नहीं थे, तो हमने थोड़ा सा विस्तार किया एंड जैसे हाँसी ने बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट किया। एंड जो एक डिमांड बढ़ जाती है तो फिर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि एक आदमी दो आदमी सारे हैंडल नहीं कर सकते। तो डॉक्टर सचिन से तो आपके माध्यम से जनता मिल ही चुकी है। अभी हमने रिसेंटली हमारे स्टाफ में हमारी जो डॉक्टर्स की जो लिस्ट है उसमें हमने विस्तार किया है। एंड जो एक एमपीटी सीनियर डॉक्टर अंजलि ने हमको ज्वाइन किया, डॉक्टर रीमन ने हमको ज्वाइन किया है। एक इसीलिए कि एक अच्छी बेहतर सर्विस जिसके लिए हीलिंग हैंड्स जाना जाता है हाँसी में, कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विस हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसी में एक ऐड ऑन करते हुए कि हर टाइप से हर आयाम कवर हो एंड पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल भी महसूस करे एंड पेशेंट का वेट टाइम भी कम हो, क्योंकि सिंगल डॉक्टर या दो डॉक्टर होते हैं तो पेशेंट का वेट टाइम ज़्यादा होता है कि बाहर बैठ के वेट ज़्यादा करनी पड़ती है, बारी लेट आती है। ज़्यादा लोग होंगे तो हम ज़्यादा लोगों को सेवाएं प्रदान कर पाएंगे, अगर ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट होंगे तो। इसीलिए हमने जो है टीम का हमने यहाँ पर विस्तार किया। जो लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये हाँसी में एसडी महिला कॉलेज है, उसके सामने जो रोड जाता है उसकी लेफ्ट साइड में जो गली जाती है उसी में हीलिंग हैंड्स है। ऊपर वॉक सैलून है, नीचे हीलिंग हैंड्स है और तमाम डॉक्टर्स की टीम जो है मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कईयों को ये होता है भी वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्या अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम भी, अपॉइंटमेंट लेके आए? जी, जो नंबर अभी स्क्रीन पे लोग देखेंगे उस पर कॉल करके आएंगे। अपॉइंटमेंट लेके आने से क्या होता है कि एक स्ट्रीमलाइन, एक अच्छे गति से काम चलता रहता है, क्योंकि एकदम से बीच में आएंगे तो हम देख तो पाएंगे लेकिन हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़े या उतनी अच्छी हम बेहतर सर्विस ना दे पाए कि जल्दीबाजी में ट्रीटमेंट ना करना पड़े ये सब। टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। उसमें मैक्सिमम 5-7 मिनट वेट करना पड़ता है, नंबर भी आराम से आता है, हम लोग देख भी आराम से पाते हैं। क्योंकि जो दवाई लिखना है ऐसे डॉक्टर्स में क्या हम स्पीडली पेशेंट हैंडल कर सकते हैं, बट जो फिजियोथेरेपी का काम है ये तसल्ली बख्श तरीके से होता है। सबको कोई चाहता है कि हम आराम से तसल्ली से ट्रीटमेंट करें, उसमें टाइम जाता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो टाइम लेके आएंगे तो सब कुछ अच्छे तरीके से चलेगा एंड पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन रहेगी, हमें भी लगेगा कि हमने एक जितना उचित ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट को दिया। किस तरह की तकलीफ़ें जो हैं वो फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक होती है? मतलब किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं या कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं जो यहाँ पर ठीक होती हैं? जी, तो हम लोग जो पेशेंट्स हैंडल करते हैं स्पेसिफिकली मस्कुलोस्केलेटल मतलब ऑर्थोपेडिक बेस्ड ट्रीटमेंट पेशेंट हैंडल करते हैं। साथ में हमारे पास अब 2 स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हो गए हैं, डॉक्टर अंजलि हैं, डॉक्टर सचिन से आप मिल चुके हैं। तो जो स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट्स हैं उनको भी हम बखूबी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से एक परमानेंट सोल्यूशन। बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब पहले भी हमने फीडबैक अपने माध्यम से लोगों ने देखा है कि जिनका सर्जरी बता दी गई थी, सर्जरी प्रिवेंट हो गई, जिनको पैरालिसिस था, हाथ पैर नहीं काम करते थे, वो भी काम करने लग गए। जैसे नस में चोट लग गई तो हाथ काम नहीं करा, अभी एक माता जी गए हैं। तो इस टाइप के पेशेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा हमने अपनी तरफ से मेहनत करके रिजल्ट ला के दिया है, तो पेशेंट्स को भी बहुत सेटिस्फेक्शन रहती है उन चीज़ों से। काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहती है। और आपका तारुफ मैं चाहूँगा, आपका नाम क्या है, आप कब से यहाँ पर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि है। मैं यहाँ पर अभी मुझे 1 महीना हो गया है ज्वाइन किए हुए। पहले मैं हिसार थी, अभी मैं यहाँ पर हाँसी टीम में ज्वाइन किया है। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के तौर पे नियुक्त हुई हूँ। और स्पोर्ट्स इंजरी में थोड़ा सा पता लग जाए लोगों को आसानी से भी क्या क्या चीज़ें आती हैं उनमें? शोल्डर्स में कोई चीज़ें दर्द होता है, क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या आता है स्पोर्ट्स इंजरी में? स्पोर्ट्स इंजरी स्पेसिफिकली जो भी खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनसे रिलेटेड रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स को ही देख सकते हैं। स्पोर्ट्स का क्या रहता है, नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग चलता है सारी चीज़ें, ठीक है? तो स्पोर्ट्स में किसी भी, कोई रनर है, कोई हाई जंप करता है, रेसलिंग करता है, फुटबॉल खेलता है, किसी भी कारण से उसको नी प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, लिगामेंट इंजरी जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है स्पोर्ट्स में, ये सारी कंडीशंस को हम डील करते हैं। उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन, सारे प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करवाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मशीन लगा दी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट हम जैसे कि ACL की बात कर लेते हैं, उसमें 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। तो इनिशियली हम जब तक
पेन ठीक हो रहा है, ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर वर्क करते हैं, पेन ठीक हो गया है, रेंजेस बढ़ा दी है, उसके बाद प्लेयर को कहेंगे कि एक्सरसाइजेस पे हम उसको डाल देंगे और उसका कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना के देते हैं, वो फॉलो होता है कंप्लीट। उसके बाद उसका हम ऑन फील्ड भी देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है, क्या कहाँ किस चीज़ में लैग कर रहा है, क्या जिम एक्सरसाइजेस चल रही हैं, सारी कंप्लीट उसका देखा जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है रिमन। मैंने भी अभी ज्वाइन करा है। मैं जनरल केसेस ही देखती हूँ अभी, जैसे आपको सर्वाइकल है या बैक पेन है, नी हो है, ये सब। सर्वाइकल के तो बहुत पेशेंट आते होंगे ना, सबसे ज़्यादा जो आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए शायद सर्वाइकल के पेशेंट्स आते हैं या कुछ और होता है? सर्वाइकल के भी आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास नी हो के आते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, इस तरह की तकलीफ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या सुझाव देंगे भी, कैसे बच सकते हैं? ये जो चीज़ें होती हैं, सर्वाइकल बहुत लोगों में हो रहा है, बच्चों में भी होने लगा, जो पढ़ाई करते हैं है ना, ये मतलब एक साथ जो है काफ़ी लंबे पीरियड तक बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में उनकी सीटिंग रहती है, तो कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या अवॉइड करें वो जिनसे ये चीज़ें बच सकते हैं? हाँ जी, तो सर्वाइकल स्पाइन बेसिकली बोलते हैं कि एक धारणा है कि सर्वाइकल हो गया, सबको बोलते हैं सर्वाइकल हो गया। तो एक तो मैं ये क्लैरिटी करना चाहूँगा कि सर्वाइकल तो जो 6 मनकियाँ हैं गर्दन का नाम सर्वाइकल है, जो प्रॉब्लम है उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। एंड आपका कहना ठीक है कि गर्दन में दर्द आजकल बच्चों को भी हो गया और काफ़ी लोगों को हो गया है। वो बड़ा कॉमन सी एक चीज़ है, क्योंकि लाइफस्टाइल, पोस्चर, ये सारी चीज़ें हैं बहुत जो ध्यान देती हैं। पहले हमारे टाइम पे था कि बच्चे बाहर खेलना पसंद करते थे, आजकल जो है कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो पोस्चर जो है ना गर्दन का ख़राब हो जाता है, मुद्रा ख़राब हो जाती है, तो गर्दन की मांसपेशियों में जोर पड़ता है, उससे दर्द हो जाता है। फिर कई बार एक मन में वहम या टेंशन हो जाती है कि ओहो सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल यूजुअली जो डीजनरेशन, जो घिसावट है मन की, क्योंकि वो यूजुअली जो है 45-50 की उम्र के बाद होती है। उसका भी अगर हम एहतियात बरते तो शायद वो तब भी ना हो, 50, 60, 65 के बाद हो, बट ध्यान रखना ज़रूरी है। आजकल लाइफस्टाइल, जैसे महिलाएं भी हैं, रसोई में काम करती है, कॉन्टीन्यूसली चॉपिंग कर रहे हैं, तो गर्दन बेंड करके काम कर रही है, तो जितनी देर ज़्यादा गर्दन बेंड रहेगी उतना ही जॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उतनी घिसावट ज़्यादा होती है, उतना ही दर्द ज़्यादा होता है। तो कुछ प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं कि गर्दन का पोस्चर मेंटेन रखें, बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहें, एंड अगर इतना दर्द है कि सहन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आपको नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर विजिट करना चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट होगा। दवाइयों से लॉन्ग टर्म रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। आप कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा विनय सपड़ा। यहाँ पे आए, आप क्या समस्या रही थी? अभी ठीक हैं, नहीं है क्या? 95% ओके हो चुका हूँ। मेरा 2 या 3 दिन का कोर्स पेंडिंग है। क्या हुआ था आपको? मेरे को बेल फालसी हुई थी, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया था और आंखें में ब्लिंक होना बंद हो गई थी, तो ये कान की नस वगैरह खींच गई थी मेरी। तो उसके लिए मैंने जब ट्रीटमेंट पता किया तो यहाँ से मेरे को बेस्ट रिजल्ट लिखा। मेरे को 15 से 20 दिन हो गया आते हुए, 2 या 3 दिन का कोर्स मेरा पेंडिंग में है। तो आप हीलिंग हैंड्स में आए, डॉक्टर दीपक छाबड़ा से मिले आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या कराया उन्होंने, ऐसा क्या किया है? उन्होंने एक तो मेरी ये थेरेपी और प्लस एक्सरसाइज, ये इनको मेंटेन रखने के लिए बोला गया था, और मैंने 20 दिन इनको पूरे रूल फॉलो करे हैं। मेरा लगा के चलो 95% मेरा रिकवरी हो चुका है। 5% जो रह गया मेरा 2 या 3 दिन के अंदर ये रिकवरी हो सारा ये फिजियोथेरेपी में ही हो गया या कोई दवाइयाँ भी ली? जाएगी विदाउट मेडिसिन। आप कहाँ से आए माता जी? रूपनगर कॉलोनी से। क्या दिक्कत हुई आपको? मुझे गोड्डों में दिक्कत थी। कितने टाइम से दिक्कत थी, कब से आ रहे हैं, आराम है या नहीं है, कितना है? मुझे बहुत आराम है यहाँ पर, 15-20 दिन हो गए मुझे आते हुए, और मेरे टांगों में जैसे हरी लाइनें सी आ गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक है, और वैसे हल्का फुल्का भी है मुझे पेन। इनको डॉक्टर साहब क्या समस्या थी, क्या इसको बोलते हैं तकलीफ को? इनको ओए नहीं था, मतलब जो घुटनों का जोड़ होता है वो घिस जाते हैं। ये नॉर्मल होता है कि एज के साथ साथ अगर हम ज़्यादा, हमारी एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो 2 जैसे जोड़ है इसके बीच में घिस जाता है, मतलब जो कहते हैं ना ग्रीस कम हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई है, वो वाली कंडीशन आ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर सूजन आ जाएगा, दर्द। आप जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे ग्रीस की लोड किया जाती है, मतलब जो फ्लूइड है या कोई भी चीज़ है, या किस तरह से क्या होता है उसमें ट्रीटमेंट? नहीं, जो देखो ओए में जो भी घिस गया, जो नुकसान हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होता है कि जो हड्डी पे जोर आ रहा था गलत अलाइनमेंट की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से, तो मांसपेशियाँ उसको अपने ऊपर लेके मांसपेशियाँ ले लेती है, जिसकी वजह से वो उस पर जोर कम आता है, हड्डी पे जो जोर आ रहा था वो कम आता है। ऊपर से हम पूरा अलाइनमेंट देखते हैं कि पैरों की वजह से तो नहीं आ रहा, बैक की वजह से तो नहीं आ रहा, जो मसल टाइट है उसको रिलीज़ करते हैं, जो वीक है उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगी तब तक बोन के ऊपर तो लोड आता रहेगा, लोड कम हो जाता है मसल स्ट्रेंथ की वजह से, तो आगे थोड़ा सा पेन कम हो जाता है। हम ट्रीटमेंट के लिए इन्हें एक्सरसाइज बता रहे हैं घर पे, हम अपनी तरफ से मोबिलाइजेशन करा रहे हैं और मसल रिलीज़ करा रहे हैं।
कुल मिला के डॉक्टर अंजलि थी और बता रही थी कि भी कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, क्या चीज़ें जो है नॉन रिकवरेबल होती हैं। मान लीजिए कि आपका कुछ घिसी गया है, कुछ हो गया है, वो अलग इशू है, लेकिन उसको फिर से एक फॉर्म में लौट आती है। जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं या कराते हैं या फिजियोथेरेपी, तो उसके बाद में आदमी का जो जीवन है ना वो सरल हो जाता है। बिना किसी साइड इफेक्ट के लिए आपको आना चाहिए। आपको दिक्कत है तो आप कंसल्ट करना चाहिए। आपको नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और ये बेस्ट प्लेस है फिजियोथेरेपी के लिए। एसडी महिला कॉलेज के सामने जो सड़क जाती है उसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो गली जाएगी वो ऊपर है सैलून और नीचे जो है हीलिंग हैंड्स है। नाम ही काफ़ी है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहे एक बार पोस्ट।